सो ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के लिए हम डैनियल सेल का ही एग्जांपल लेते हैं। डैनियल सेल के अंदर आप लेफ्ट साइड पे जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है ऐसा इलेक्ट्रोड रखते हैं जिसको बाद में एनोड नाम दिया जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपको पता है जिंक की ऑक्सीडेशन होती है इन डैनियल सेल, तो आपने जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड आपने कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने कंसंट्रेशन 1 मोलर लिखी, फिक्स कर दी। एट टेम्परेचर से ये रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे, ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है, जो भी वैल्यू यहाँ पे वोल्ट मीटर मेजर करके देगा वो होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है जी। तो हम ईएमएफ ऑफ सेल ही यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड को यूज करके एक सेल बनाया तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। सपोज यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुए होंगे। नाउ कैलकुलेट करने पे ये पाया गया कि ई नॉट ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन वैल्यू है 0.76 और ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर है 0.34। तो सबसे पहले आपने ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के लिए यूज क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये क्या है सर, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो वैल्यू आई है दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका ई नॉट वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। उसी तरह से कॉपर का यहाँ पे जो वैल्यू आया है दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? एज पर द डेफिनेशन, ईएमएफ ऑफ द सेल is the potential difference set up between two electrode of the cell, तो EMF of cell का फॉर्मूला हो जाएगा E right माइनस E left। अभी हम E नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर E नॉट ऑफ कैथोड, राइट साइड कैथोड, राइट साइड पे कैथोड है ना पुत्र, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बट दोनों का क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये याद रखिए, दोनों का क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूला ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन भी दिया होता है, बट दैट इज नॉट द राइट कंसेप्ट टू लर्न। आप याद कीजिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इन वैल्यूज को हम वहां यूज करें तो ई कैथोड क्या है सर, 0.34 माइनस, अब ई एनोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें यह कंसेप्ट पता है दैट ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड इज ऑपोजिट टू द ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सेम इलेक्ट्रोड, यानी कि यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल आएगा इसका ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट नाउ। तो आप इस वैल्यू को यहाँ यूज करेंगे, तो ये वैल्यू होगी माइनस 0.76। तो यानी कि ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, जिसको आप ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकते हो, 0.34 प्लस 0.76, सो इट विल बी 7071.1। तो ये है था, आपको याद होगा जब इनिशियली कहा भी गया था कि सेल जो डैनियल सेल है उसका जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। तो इस हिसाब से व्हाट इज योर ईएमएफ ऑफ द सेल? सो ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, सो यहां लिख दें ईएमएफ ऑफ सेल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes of the cell, ये समझ में आया पुत्र? सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फॉर्मूला।